हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल थिंकिंग लिटरेचर। इस वीडियो में हम वर्ड्सवर्थ की पोएट्री की थीम्स को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स जंप इनटू इट। विलियम वर्ड्सवर्थ इंग्लिश रोमांटिक पोएट थे जिन्होंने सैमुअल टेलर कॉलेरिज के साथ मिलकर इंग्लिश लिटरेचर में रोमांटिक एज की शुरुआत की थी उनके वर्क लिरिकल बैलड्स के साथ। वर्ड्सवर्थ का जो सबसे फेमस वर्क था वो था द प्रील्यूड, जो कि उनका एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम था जिसको उन्होंने कई बार रिवाइज भी किया था। और इस पोएम को जिस ईयर विलियम वर्ड्सवर्थ का डेथ हुआ उसी ईयर उनकी वाइफ ने एक टाइटल दिया और पब्लिश किया। इससे पहले इस पोएम को द पोएम टू कॉलेरिज से जाना जाता था। अब हम वर्ड्सवर्थ की पोएट्री की थीम्स को डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहला थीम डिस्कस करेंगे वो है द बेनिफिशियल इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर। विलियम वर्ड्सवर्थ के ज़्यादातर वर्क्स में नेचर ह्यूमन माइंड के ऊपर एक हमेशा पॉजिटिव इन्फ्लुएंस डालता है। नेचुरल वर्ल्ड की सभी चीजें जैसे कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ से लेकर एक सिंपलेस्ट फ्लावर तक, ये सभी लोगों में नोबल और उच्च विचार और पैशनेट इमोशंस पैदा करती है। वर्ड्सवर्थ बार बार अपनी पोएट्री में मनुष्य की इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए नेचर की इम्पोर्टेंस पर जोर देते हैं। नेचर के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप मनुष्य को स्पिरिचुअल वर्ल्ड और सोशल वर्ल्ड दोनों ही वर्ल्ड में अच्छे से कनेक्ट होने के लिए मदद करती है। जैसा कि वर्ड्सवर्थ अपने पोएम द प्रील्यूड में एक्सप्लेन करते हैं कि नेचर के लिए लव मनुष्य को ह्यूमन काइंड की लव की तरफ लेके जाती है। वर्ड्सवर्थ के पोएम्स जैसे द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस और लंदन 1802 में लोग सेल्फिश और इमोरल बन जाते हैं जब वो खुद को नेचर से दूर कर लेते हैं और सिटीज में रहने लगते हैं। ह्यूमैनिटी में जो एक एम्पैथी और नॉबलिटी होती है वो आर्टिफिशियल सोसाइटी की तौर तरीके और अनप्लेजेंटनेस से करप्ट हो जाती है। और दूसरी तरफ जो लोग ज़्यादातर समय नेचर में ही बिताते हैं जैसे कि लेबरर्स और फार्मर्स, उनकी सोल में एक प्योरिटी और नॉबलिटी रह जाती है। द पावर ऑफ ह्यूमन माइंड वर्ड्सवर्थ की पोएट्री की एक और इम्पॉर्टेंट थीम है। वर्ड्सवर्थ अपनी पोएट्री के जरिए ह्यूमन माइंड की जो पावर है उसकी प्रशंसा करते हैं। मनुष्य अपनी मेमोरी और इमेजिनेशन का यूज करके डिफिकल्टी और पेन से बाहर आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल वर्ड्सवर्थ का पोएम लाइन्स कंपोज्ड ए फ्यू माइल्स अबव टिंटन एवे में स्पीकर अपने अकेलेपन को नेचर की मेमोरीज या यादों के साथ दूर करते हैं। उनका और एक पोएम रिजोल्यूशन और इंडिपेंडेंस में जो लीच गैदरर्स या जोक पकड़ने वाले होते हैं वो अपनी मर्जी से गरीबी का सामना करते हुए खुशी खुशी डटे रहते हैं। जोक इसे कहते हैं जो कि एक मेडिकल पर्पस के लिए पकड़ा जाता था। और ये जो माइंड की दुख को भी सुख में ट्रांसफॉर्म करने की पावर होती है ये सभी में होती है, चाहे वो कोई भी क्लास का हो या बैकग्राउंड का। वर्ड्सवर्थ अपने पोएट्री के जरिए मनुष्य की जो पॉलिटिकल, रिलीजियस और आर्टिस्टिक राइट्स होती है उनको भी सपोर्ट करते हैं और इसके साथ साथ वो माइंड की भी पावर को सपोर्ट करते हैं। वर्ड्सवर्थ अपने 1802 के प्रेफिस टू लिरिकल बैलड्स में माइंड और पोएट्री के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करते हैं। वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि पोएट्री इज इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, यानी हमारी जो माइंड है वो हमारे इमोशंस को पोएट्री में ट्रांसफॉर्म करती है जो हमें एक प्लेजर भी देती है। वर्ड्सवर्थ का और एक पोएम ओड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी में वर्ड्सवर्थ नेचर को एक इंस्पायरिंग मटेरियल की तरह इमेजिन करते हैं जो एक एक्टिव और क्रिएटिव माइंड को नरिश करती है। चाइल्डहुड की इनोसेंस और खूबसूरती भी वर्ड्सवर्थ की पोएट्री की एक इम्पॉर्टेंट थीम है। वर्ड्सवर्थ की पोएट्री में चाइल्डहुड को एक मैजिकल और मासूमियत से भरा हुआ समय कहा गया है। जो बच्चे होते हैं वो नेचर के साथ एक गहरा संबंध बनाते हैं और उनका रिश्ता इतना गहरा होता है कि वो नेचुरल वर्ल्ड का ही एक हिस्सा बन जाते हैं बजाय ह्यूमन और सोशल वर्ल्ड के। बच्चों का रिलेशनशिप नेचर के साथ बहुत पैशनेट और एक्सट्रीम होता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चे जब रेनबो देखते हैं तो एक जॉय फील करते हैं और दूसरी तरफ जब वो डीके और डिसोलेशन देखते हैं तो वो डर जाते हैं। 1799 में वर्ड्सवर्थ ने एक यंग लड़की जो कि यंग एज में ही मर जाती है उसके ऊपर कई पोएम्स लिखे, जैसे सी ड्वेल्ट अमॉन्ग द अनट्रोडन वेज, strange fits of passion I have known
एटसेट्रा। इन सभी पोएम्स में वर्ड्सवर्थ उसकी ब्यूटी की प्रशंसा करते हैं और उसकी अनटाइमली डेथ पर लेमेंट या शोक मनाते हैं। लूसी की जब डेथ होती है तब भी उसमें एक इनोसेंस और प्लेजेंटनेस होती है, क्योंकि वो हमेशा नेचर से जुड़ी हुई होती है। वो दूसरे बच्चों की तरह नहीं थी जो बड़े होकर अपने आप को नेचर से दूर कर लेते हैं और एक अधूरा जीवन जीते हैं। वर्ड्सवर्थ का पोएम ओड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी के स्पीकर का ये मानना था कि बच्चों को नेचर में बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि उनकी पहुंच एक डिवाइन और इमॉर्टल वर्ल्ड से होती है, और जैसे जैसे वो बड़े होते हैं और मेच्योर होते हैं वो इस कनेक्शन को खो देते हैं, लेकिन इमोशंस को फील करने की एबिलिटी हासिल कर लेते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। सो हम अंत में ये कह सकते हैं कि वर्ड्सवर्थ के अनुसार मनुष्य भी अपने माइंड और मेमोरी के पावर से नेचर के साथ वही डिवाइन कनेक्शन बना सकता है। सो कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।